बढ़ते हैं क्लास 9 एक्सरसाइज 1.4 के क्वेश्चन नंबर 1 के साथ। क्लासीफाई एज रैशनल और इरेशनल, यानी कि इनको हमने क्लासीफाई करना है कि ये रैशनल है या इरेशनल है। मैंने आपको सम इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स में भी बताया था कि जो भी इरेशनल नंबर होता है या जो जिसका कोई अपना स्क्वायर रूट नहीं होता, जब वो किसी भी डिजिट के साथ ऐड, माइनस, मल्टीप्लाई या डिवाइड होता है तो वो उसको भी इरेशनल क्रिएट कर देता है। तो वही चीज़, ये रैशनल नंबर है और ये इरेशनल नंबर क्यों? क्योंकि √3 का अपना कोई भी स्क्वायर रूट नहीं होता, तो ये क्या हो गया? इरेशनल नंबर। सेकंड पोर्शन में क्या बता रहा है? 3 + √23 माइनस √23, यानी कि 3 + √23 माइनस √23, यानी कि ये प्लस का है और ये माइनस का है, ये दोनों एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे। 3 एक रैशनल नंबर है। थर्ड पार्ट पे, थर्ड पोर्शन 2 √7 7 √7। अगर हम बात करते हैं 2 √7 और 7 √7 की, तो √7 से √7 कैंसिल हो जाता है, बचता है 2/7, यानी कि ये एक पीक्यू फॉर्म है और जो भी पीक्यू फॉर्म होती है वो एक रैशनल नंबर को रिप्रेजेंट करती है। बढ़ते हैं फोर्थ पोर्शन की तरफ। 1/√2, हमें पता है √2 एक इरेशनल नंबर है क्योंकि कभी ना ख़त्म होने वाला एक नंबर है जो नॉन टर्मिनेटिंग है और नॉन टर्मिनेटिंग वैल्यू इरेशनल होती हैं। तो ये अपने आप में, क्योंकि हमने इस सम फैक्ट्स में पढ़ा भी था कि कोई भी इरेशनल नंबर जब किसी भी रैशनल नंबर के साथ डिवाइड होता है तो उसको भी इरेशनल में कन्वर्ट कर देता है। तो ये क्या बना? ये भी हमारा इरेशनल नंबर कन्वर्ट हो गया। बढ़ते हैं फिफ्थ पोर्शन की तरफ। फिफ्थ पोर्शन में क्या कह रहे हैं? 2π। हमें पता है पाई एक इरेशनल नंबर है और पाई की जो वैल्यू आती है वो शुरुआत होती है 22/7 से, इसकी वैल्यू होती है 3.14। तो ये भी कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं ये कंटिन्यूटी दे रही है, और लेकिन इसमें कोई ऐसा नंबर नहीं है जो बार में हो या रिपीटेड हो, तो ये भी एक इरेशनल नंबर को डिनोट करता है। चलिए बच्चों, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 है सिंप्लीफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस। पढ़ते हैं इसके फर्स्ट पार्ट की तरफ। फर्स्ट पार्ट है 3 + √3 ब्रैकेट में 2 + √2, यानी कि ये कह रहा है इसको आपको सिंप्लीफाई करना है, यानी कि सॉल्व करना है। सिंपल ट्रिक, ब्रैकेट के जो फर्स्ट ब्रैकेट है इसकी फर्स्ट वैल्यू को आप सेकंड ब्रैकेट से सॉल्व करेंगे और जो सेकंड डिजिट रह गई है उसको भी आप सेकंड ब्रैकेट से आप सॉल्व करेंगे। 3 × 2 = 6 प्लस इसके साथ कोई वैल्यू नहीं है तो आप इसको नॉर्मल आप मल्टीप्लाई कर सकते हो 1 को डिनोट करके। 3 × 1 = 3 और √2 सेम वही 2 × 1 = 2 √3 प्लस, अभी देखो ये रूट भी 3 में है और √2 में भी है, तो ये दोनों ही वैल्यू अलग अलग हैं, तो ये मल्टीप्लाई होके एक के साथ रूट में कन्वर्ट हो जाएंगे। इनमें कोई सेम डिजिट नहीं है, कोई रूट में सेम वैल्यू नहीं है, तो ना ये प्लस होगी ना माइनस होगी, ना ही यह फर्दर आगे प्रोसेस करेगी। बढ़ते हैं सेकंड पोर्शन की तरफ।
सेकेंड पोर्शन है इसका 3 प्लस रूट 3 माइनस रूट 3। अब देखो बच्चों, यहाँ पे यूज़ होगी आइडेंटिटी। आइडेंटिटी जो यूज़ होगी वो होगी हमारी a प्लस बी, a माइनस बी। a प्लस बी, a माइनस बी वैल्यू होती है, आइडेंटिटी होती है a की स्क्वायर माइनस b की स्क्वायर। a की स्क्वायर b की स्क्वायर यानी कि a क्या हो गया हमारे लिए, दोनों की वैल्यू सेम है, तो 3 की स्क्वायर माइनस दोनों की वैल्यू सेम है तो अंडर रूट 3 की स्क्वायर, यानी कि 3 3 ज़ा 9, रूट थ्री जब भी कोई रूट सेम होते हैं, चाहे रूट 3 इंटू रूट 3 हो, चाहे रूट 2 इंटू रूट 2 हो, चाहे रूट 10 इंटू रूट 10 हो, कोई भी हो तो वो सेम कॉमन बाहर आ जाती है। 9 में से माइनस किया 3 तो आंसर आएगा आपका 6। चलिए बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ, पार्ट 3 की तरफ। पार्ट 3 कहता है सी रूट 5 प्लस रूट 2 का होल स्क्वायर, यानी कि यहाँ पर जो आइडेंटिटी यूज़ हो रही है वो आपकी आइडेंटिटी यूज़ होगी a प्लस बी होल स्क्वायर, यानी कि a की 2 प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यानी कि a क्या हो गया हमारे लिए ये और b क्या हो गया हमारे लिए ये। a का होल स्क्वायर प्लस b का होल स्क्वायर प्लस 2, a क्या था रूट 5 और b क्या था रूट 2। रूट 5 5, रूट 2 2 प्लस रूट 2, रूट 5 को रूट 2 से करेंगे रूट 10, तो आंसर आएगा। देखो वैल्यू दोनों सेम है, ये इसके साथ कोई वैल्यू रूट की नहीं है ना ही इसके साथ है, तो ये प्लस माइनस जो भी होना है वो हो जाएगा और ये अपने आप में हो जाएगा। ये आया आंसर सी। बढ़ते हैं डी पार्ट की तरफ। डी पोर्शन में रूट 5 माइनस रूट 2, रूट 5 प्लस रूट 2 है, तो इसमें भी आइडेंटिटी यूज़ हो रही है। आइडेंटिटी यूज़ हो रही है a माइनस बी, ए प्लस बी, यानी कि a की स्क्वायर माइनस b की होल स्क्वायर। शुरू करते हैं, रूट 5 और रूट 5 दोनों a हैं तो a का स्क्वायर, b का रूट 2 b का स्क्वायर, तो वैल्यू आई। रूट 5 को रूट 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 5, रूट 2 को रूट 2 से करेंगे 2, आंसर आएगा 3। बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 है, रिकॉल पाई इज़ द डिफाइंड एज द रेशो ऑफ द सर्कमफ्रेंस, जिसको हम c के साथ डिनोट कर सकते हैं, और सर्कल ऑफ अ सर्कल टू इट्स डायामीटर, जिसको हम d के साथ डिनोट कर सकते हैं, दैट इज़ पाई, यानी कि c/d। इन्होंने पहले ही बोल दिया है कि किसी पाई की वैल्यू जो c/d यानी कि p के फॉर्म में रखी गई है और ये रेशो के साथ रिप्रेजेंट कर रही है। दिस सीम्स टू कंट्राडिक्ट द फैक्ट दैट पाई इज़ इरेशनल। ये एक विरोधाभास उत्पन्न कर रही है कि जो पाई है एक इरेशनल है, लेकिन हमें इसको सॉल्व करना है, इस कॉन्ट्राडिक्शन को, कि क्या कभी भी इरेशनल रैशनल नंबर के इक्वल हो सकता है या उसकी रेशो की इक्वल हो सकता है। चलिए देखते हैं कि हो सकता है या नहीं हो सकता। लेट्स बिगिन। जब भी हम बात करते हैं इस क्वेश्चन की, तो ये क्या कह रहे हैं, पाई इज इक्वल टू c/d, जबकि एक्चुअली जो इसका फॉर्मूला होता है वो होता है c इज इक्वल टू पाई d के इक्वल। तो बात वही है
तो पाई हमें पता है एक इरेशनल नंबर है और ये जो पी के फॉर्म में है ये रैशनल नंबर है। तो ये हमारा इरेशनल नंबर है और ये रैशनल नंबर है। तो क्या ये पॉसिबल है कि इरेशनल नंबर रैशनल नंबर के इक्वल हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। जिन बच्चों ने इनके सम जो इम्पोर्टेंट फैक्ट्स थे वो पढ़े हैं मेरे साथ, तो उनको पता है कि ये हो सकता है। और कई बच्चों का कहना होगा नहीं, तो इसका आंसर है कि यस, ये हो सकता है, क्योंकि सम फैक्ट्स में हमने पढ़ा था कि कोई भी इरेशनल नंबर अगर रैशनल नंबर के साथ मल्टीप्लाई, प्लस, माइनस या डिवाइड किया जाता है, चारों के चारों कोई भी अर्थमेटिकल ऑपरेशन इसके साथ अप्लाई होते हैं, तो वो उस नंबर को इरेशनल कर देता है। ठीक है, तो बात करते हैं अगर C अपॉन में D, अगर C हमारा इरेशनल है तो और D हमारा रैशनल है, तो ये ऑटोमेटिकली इरेशनल हो जाएगा। अगर C अपॉन में D, C हमारा रैशनल है और D आपका इरेशनल है, तो ये भी ऑटोमेटिकली इरेशनल हो जाएगा। अगर हम बात करें, अगर हम बात करते हैं अगर हम बात करते हैं कि C अपॉन में D यानी कि दोनों ही इरेशनल हों, तो आंसर जो हो सकता है कैन बी रैशनल और इरेशनल। इसको हम थोड़ा एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लो कोई नंबर है, डायामीटर है, मान लो डायामीटर है, इरेशनल फॉर्म में हम इसको लिखते हैं, जैसे 5.01 या 05, 0, 500, 5000, 5000 एंड सो ऑन। तो ये नंबर क्या हो गया हमारे लिए? इरेशनल। यदि हम इसको राउंड ऑफ कर दें तो क्या मैं इसको ये लिख सकती हूँ ऑलमोस्ट? हाँ, मैं इसको ये लिख सकती हूँ। तो ये क्या हो गया? एक नंबर रैशनल नंबर जो एक टर्मिनेटिंग वैल्यू को कन्वर्ट कर दिया। तो हम कह सकते हैं इससे समझ के कि यस, ये कोई भी हो सकता है, बट यहाँ पे हम बात करें इरेशनल की, तो इरेशनल तो यहाँ पे तो रैशनल होने का मतलब ही नहीं बनता। तो चाहे वो C इरेशनल हो या D इरेशनल हो या दोनों ही इरेशनल हो, आंसर क्या आएगा? इरेशनल। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं? हम इसको लिख सकते हैं हेयर आइदर C और D, या तो C या फिर D या दोनों या बोथ में इरेशनल। आइए बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ।